चलो अब हम लोग हार्ट पढ़ने वाले हैं। हार्ट बोले तो हृदय पढ़ने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए हृदय पढ़ाई लिखाई के मामले में तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके सिवाय आपके रियल लाइफ में हृदय से संबंधित चीज़ों की जानकारी आज के समय में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आज के समय में हृदय से संबंधित जानकारी आपको नहीं है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आपको आज हर एक करीब आपको 10, 15, 20 घर पर आपको देखने को मिलते होंगे। एक ऐसा घर होगा जो हृदय से संबंधित रोगी होगा। किसी का बीपी लो होगा, किसी का बीपी हाई होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, सांस छोड़ने में दिक्कत होगा, इस प्रकार से दिक्कतें होगा। लेकिन उस इंसान को प्राइमरी फेज में, प्राइमरी फेज का मतलब समझता है, जिस समय हृदय से संबंधित बीमारियां उत्पन्न ही हो रहा था, उसको कुछ लक्षण दिख रहे थे, लेकिन वह इंसान समझ नहीं पाया कि आखिरकार यह लक्षण हृदय का है या नहीं है, और जिसके वजह से वह हृदय के पेशेंट बन जाते हैं। लेकिन आज के क्लास करने के बाद आपका अगर अगल बगल में भी कोई ऐसा लक्षण बता देगा तो आप बता दीजिएगा कि यह इंसान हृदय से ग्रसित है और आपको अभी ही उपचार या सुझाव का जरूरत है, वरना आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। क्लियरिटी है? और इधर भी ध्यान देगा, देखते रहना थोड़ा, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हार्ट से। हार्ट का मतलब क्या? हृदय से स्टार्ट करते हैं। तो आज की प्यारा सा हेडिंग मेरा क्या चीज से स्टार्ट होता है? हार्ट से स्टार्ट होता है, हृदय से। अरे तू चपलवा घिसिए ले आवे हैं रे, हैं? वो करता था घिसिए ले, सोना के पेन के लोई घड़ी। हार्ट, HEART, हार्ट। हार्ट का मतलब क्या होता है? हृदय। हार्ट का मतलब क्या हो जाएगा? हृदय। तो आज हम इस हृदय की अच्छी सी जानकारियां लेने वाले हैं। समझिएगा, काफी अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का, परिसंचरण तंत्र का। सवाल यह भी बन सकता है कि सबसे पहले बताइए हार्ट जो है, हार्ट का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? मतलब अगर कोई इंसान हृदय का अगर डीपली से पढ़ाई पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है हार्ट क्या है, कैसा होता है, हृदय से संबंधित बीमारियां कैसी आती है, तो उस इंसान को जो पढ़ाई करना होता है, अर्थात कह सकते हैं जो स्टडी करना होता है। स्टडी का मतलब क्या होता है जी? स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो उस इंसान को स्टडी का मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना होगा कार्डियोलॉजी का। क्या चीज का अध्ययन करना होगा? कार्डियोलॉजी का अध्ययन करना होगा। लेकिन जैसी वह इंसान पढ़ लिख के हृदय के बारे में एक अच्छा डिग्री ले लेता है और जब डॉक्टर की उपाधि मिलता है तो उसे किस नाम से जानने लगते हैं लोग? कार्डियोलॉजिस्ट। किस नाम से जी? कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानने लगते हैं। क्लियर? कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानने लगते हैं। आपका यह हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम का यह एक अंग होता है। क्या है या नहीं है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेन टॉपिक क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। अर्थात कह सकते हैं कि यह जो हृदय आप देख पा रहे हैं, हृदय या हार्ट जो है, यह हृदय जो है, यह ऑर्गन मतलब इट ऑर्गन लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यह ऑर्गन किसका है जी? सर्कुलेटरी सिस्टम का। किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। और सर्कुलेटरी सिस्टम का हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र। जिस का हिंदी होगा उसी को हिंदी हम लिखेंगे। अब कार्डियोलॉजी के कोई हिंदी पूछेगा,
कार्डियोलॉजिस्ट के कोई हिंदी पूछेगा तो इसमें तो दिक्कत है। पीछे वाला पंखा सारा बंद कर दो, जाके बंद करो, बंद करो सारा पंखा। हो गया? चलो इस पंखा को भी बंद करो। तो सब हवा लग जाएगा सर। चलिए, आपका ये हो जाएगा परिसंचरण तंत्र। क्या हो जाएंगे? परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण क्या होगा जी? तंत्र होगा। परिसंचरण तंत्र इसका हिंदी होता है। हम परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौची के पढ़ते हैं? हृदय के। अब आगे समझते हैं। हृदय को हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। हृदय को क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। हृदय को क्या बोलेंगे? पंपिंग ऑर्गन कहेंगे। पंपिंग ऑर्गन का मतलब क्या होता है? पंप करना, मतलब फूच 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 ऐसे से हच हच करना। इसको क्या कर रहे हैं? कर हो रहा है पंपिंग, पंप हो रहा है। तो ये आप हाथ पर रखो, देखो पंप हो रहा। इसलिए हमारे शरीर का हृदय जो होता है एक पंपिंग ऑर्गन होता है। वह हमेशा रेगुलर क्या करते रहता है? पंप करते रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हृदय जो हमारे होते हैं क्या होते हैं? पंपिंग ऑर्गन होते हैं। और कौची के पंप करता है ये भी कोई बता सकते हैं? कौची के पंप करेंगे? ब्लड के पंप करते हैं। कौची के पंप? ब्लड के पंप करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट बातें समझिएगा। नेक्स्ट बातें कहेगा या हृदय जो हमारा है यह काफी सेंसिटिव ऑर्गन होता है। काफी क्या होते हैं? सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। सेंसिटिव का मतलब समझते हो? सेंसिटिव का मतलब होता है नाजुक ऑर्गन। सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। सेंसिटिव ऑर्गन का मतलब होता है नाजुक अंग। क्या हो जाएंगे? नाजुक अंग हो जाएंगे। नाजुक अंग। अब नाजुक अंग है, नाजुक का मतलब नहीं कहता है अरे छोड़ दही रे, नाजुक चीज है, फूट जीते। समझ रहा है? नाजुक चीज है। उसी प्रकार से आपका हृदय भी क्या है? नाजुक है। अब नाजुक है और नाजुक चीज को हम प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं। हम जानते हैं कि हमारे मोबाइल का डिस्प्ले बड़ा नाजुक होता है, इसलिए उसे प्रोटेक्शन देने के लिए ऊपर से क्या डाल देते हैं? ग्लास डाल देते हैं। अर्थात वही समझ जाओ कि हार्ट को सुरक्षा, और सेंसिटिव ऑर्गन है तो सेंसिटिव ऑर्गन है तो इसे प्रोटेक्शन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए, अर्थात इसे क्या चाहिए? हमारा सुरक्षा चाहिए। प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए। क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। तो इसको सुरक्षा दो तरीके से मिलेंगे। सुरक्षा अंदर से भी मिलता है और बाहर से भी मिलेगा। एक सुरक्षा मिलेगा एक्सटर्नल, बाहर से भी सुरक्षा मिलते हैं। नाजुक अंग है भाई साहब। एक्सटर्नल बाहर से सुरक्षा मिलेगा और एक सुरक्षा क्या चीज से मिलेगा? इंटरनली मिलेगा। इंटरनली का मतलब क्या होता है? इंटरनली का मतलब होता है अंदर से सुरक्षा देना। एक्सटर्नली सुरक्षा जो देता है उसे हम कहते हैं रिब्स। क्या कहते हैं? रिब्स। और रिब्स को हिंदी में कहते हैं पसलियां। क्या कहते हैं? पसलियां। जबकि अंदर से सुरक्षा जो देता है वह एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं जी? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत? हृदय है, जैसे कि आप समझिए हम लफुआ वाला हृदय बना रहे हैं, क्योंकि हृदय बनाएंगे बाद में हम लफुआ वाला एगो हृदय बना रहे हैं। यह जो हृदय है लफुआ वाला है। तो समझ जाओ यह बाहर से सुरक्षा कौन इसको दे रहा है? रिब्स। कौन दे रहा है? रिब्स। जबकि अंदर से सुरक्षा कौन दे रहा है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। कि प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अंदर से सुरक्षा कौन दे रहे हैं? पीएम। बोले तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। समझे बातों को? कौन दे रहे हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। भाई साहब नाजुक अंग है और तुम जानबे करता है नाजुक अंग छुए से छुआइन हो जाता है। अब आजकल के बाल बच्चा कुलौराट खसहारियन पैदा लेता है। दोस्त के साथ मिलता हो तो जानो ही कैसे मिलता हो? अरे भाई वाह, मार को छाती पर हाथ भर, अरे भाई वाह, अरे भाई वाह, ऐसे कर दिल को।
ले हाथ पर मार को, अरे दोस्त बड़ी दिन से नहीं देखल लियो, तोरा मार दो, नहीं देखना तेरा मारे ले तू है ना हाल, ऐसे करके कोई मिला है? पहला बार तोर छाती पर होगा। पता चला कि तुम्हारा दोस्त का अभी रिब्स में दिक्कत है, तो यहाँ के 4 पसलियां निकाला गया है, नया पसली लगाया गया है, तेरे कारण से तोरा बहुत दिन से नहीं मिल रहा था। अब तुम आया मार दिया वो है चारों पर भड़ास पर टूट के चल गए भीतरे। अब आपका पसली भी गया, आपका उसका हृदय भी गया, अरे गया हृदय, उसके हृदय भी चले गए। तो इस परिस्थिति में क्या दिक्कतें होगा कि नहीं होगा? अब हमरो दिक्कत हो गया। अब हम कौची बंद करियो? अब का बंद करियो? अब हम अच्छा जरिमन ये सब लेगा, वाईफाई बंद करते हैं। चलो अब हम का करियो? ऐसा माहौले बिगड़ रहा कि लगा हो गड़बड़ाइए जी, तब माहौले ये रुक जाएगा। ये सब बात बोल में तो धर छनाहा वाला है। इधर देखो तो नहीं देखता है कि कहा वो मिला ना तो मार दर को छाती पर हड़ा दे। तो उस परिस्थिति में अगर नहीं बाहर से सुरक्षा देगा तो इंसान की मौत हो जाएगी कि नहीं? इंसान की मौत हो जाएगी तो तोरा बढ़िया था कि तुमसे नहीं मिल रहा था, वो ये ना अच्छा था जी कि तुमसे नहीं मिल रहा था, तुमसे मिलिए के क्या किया तुमने? और ठेल दिया ओरा नीचे के, तोरा से बढ़िया तुमसे नहीं मिले। तो भगवान जानते थे कि आगे जाके खेसराहा बच्चा लेगा, और इसीलिए ऊपर से आपका स्पंज के समान आपके फेफड़ा देने लगे। अब समस्या के लिए खेद है। अब हम क्या कर सकते हैं?